नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपको मैं कुछ जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, कि जॉइंट पेन के बारे में बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे जॉइंट पेन अलग अलग कंडीशंस में होते हैं, मेडिकल डिसऑर्डर्स उनके अलग अलग होते हैं जिनमें अलग अलग जॉइंट्स का पेन होता है, लेकिन सबसे कॉमन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ख़ास तौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस। समस्त सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस जितने भी डिसऑर्डर्स हैं शरीर में, उसमें सबसे कॉमन है। और आमतौर पे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी है, ज़्यादा वेट है, और शुगर है। ये सारी बीमारियां हैं जो इसके रिस्क फैक्टर्स को भी बढ़ाते हैं। और ये जॉइंट पेन अपनी एज से पहले अगर जॉइंट में डिजेनरेशन शुरू होता है, जॉइंट ख़राब होना शुरू होता है अपनी एज से पहले, और जोड़ में दर्द रहता है, सूजन रहता है, स्टिफनेस रहती है, तो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। एक्सरे में जब आप देखते हैं तो ये दोनों हड्डियों के बीच का स्पेस कम हो जाता है। ये हड्डी आगे पीछे भी हो सकती है, साइड राइट और लेफ़्ट भी खिसक सकती है, जिसको हम सबलक्सेशन बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहले आप मेडिकली ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सरसाइज होती है, वेट रिडक्शन होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद अगर आराम नहीं मिलता है तो इसमें बहुत सारी पेन मेडिसिन में अलग अलग विधाएं हैं। जैसे अक्यूट पेन अगर है, पानी भरा हुआ है जॉइंट में, फ्यूजन हो गया है, सूजन आ गई है, तो उसके लिए हम इंट्रा-आर्टिकुलर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। और नई विधाएं और भी अच्छी आ गई हैं, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, और ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट थेरेपी है, जो कि जॉइंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कारगर है। उसमें पेशेंट्स का वो ऑटोलॉगस ब्लड से होता है, यानी कि पेशेंट का अपना ब्लड का यूज़ करके और आप ग्रोथ फैक्टर हार्वेस्ट करते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर आप जॉइंट के अंदर लोकल एनेस्थीसिया में इंजेक्ट कर देते हैं। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कार्टिलेज लॉस होता है, जो कार्टिलेज का खराबी आई होती है, वो थेरेपी उसको रिपेयर करती है और आपके जॉइंट को वापस हेल्दी बनाती है। घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन बीमारी है, और जैसे जैसे 35, 40, 50 साल की उम्र आती है, हम में से 2/3 लोगों को ये घुटने की परेशानी होती है। पूरे भारत में लगभग 10 करोड़ लोग इफ़ेक्टेड हैं और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से, जो कि पॉपुलेशन का 7 से 8% है। तो इनॉर्मस नंबर ऑफ पेशेंट्स इन सब जगह इफ़ेक्टेड होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से। अभी तक हम जानते थे ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसका रोकथाम नहीं है, और घुटना ख़राब होने के बाद घुटने के बदलने की जो सर्जरी है वही इसका लास्ट ऑप्शन है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जाते हैं, जो बीच की जो कार्टिलेज होती है, जो घुटने में चिकनाई पैदा करती है, वो ख़राब होती जाती है। ग्रेड 1 में थोड़ी ख़राब होती है, ग्रेड 4 में लगभग 90% ख़राब होती है। तो मैं ये आपको सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में है, तो हम उसको बहुत आसानी से और नई पेन मेडिसिन की नई पद्धतियों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम PRP थेरेपी होती है, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट थेरेपी होती है। इन थेरेपीज से हम जो डिजेनरेटेड और जो डैमेज्ड कार्टिलेज है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, उसको रीजनरेट कर सकते हैं, और वापस घुटने की लाइफ को रिज्यूम कर सकते हैं, ताकि इंसान को आगे चल के घुटना ख़राब ना हो और उसको घुटने बदलवाने की सर्जरी के लिए विवश ना होना पड़े।